अगर आपको हॉरर और दिल डैला देने वाली स्टोरियां देखनी हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देखें इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना। रात के ठीक 3 बजे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और हवा की सीटी जैसी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। रवि अपने पुराने पुश्तैनी घर में अकेला था। ये वही घर था जहां उसके दादा दादी रहते थे, लेकिन अब सालों से बंद पड़ा था। उस रात अचानक उसकी नींद एक अजीब सी आवाज से खुली। ठक ठक ठक, जैसे कोई लकड़ी के दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक दे रहा हो। रवि ने मोबाइल उठाकर समय देखा। रात के 3:03। उसने सोचा शायद हवा की वजह से होगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद वही आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी तेज। ठक ठक ठक। अब उसे यकीन हो गया कि आवाज घर के अंदर से आ रही है। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। गलियारा बिल्कुल अंधेरा था। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें टॉर्च की रोशनी में अजीब सी लग रही थीं, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। आवाज फिर आई, इस बार साफ समझ आ गया, दस्तक ऊपर वाले बंद कमरे से आ रही थी। वही कमरा जिसे दादी हमेशा ताला लगा कर रखती थीं और बचपन में सख्त मना करती थीं कि कभी खोलना मत। रवि सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर सीढ़ी चर्र की आवाज करती, जैसे घर उसे ऊपर जाने से रोक रहा हो। ऊपर पहुंचकर उसने देखा, कमरे का पुराना लोहे का ताला जंग लगा हुआ था, लेकिन दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। उसका गला सूख गया। क्या मैंने इसे पहले कभी खोला था? उसने खुद से पूछा। अंदर से बहुत ठंडी हवा आ रही थी, जैसे कमरे के अंदर सर्दी जमा हो। हिम्मत करके उसने दरवाजा धक्का दिया। कमरे में घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी घुमाई तो कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी दिखी और ठीक सामने दीवार पर खरोंच के निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से बार बार खुरचा हो। तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हुआ। धड़ाम। रवि घबराकर पलटा। दरवाजा अब बंद था। उसने हैंडल घुमाया, नहीं खुला। तभी उसके कान के पास किसी ने बहुत धीमी फुसफुसाहट की। तू देर से आया। रवि ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी नज़र अचानक फर्श पर पड़ी। धूल में ताज़े पैरों के निशान बने थे, जो अलमारी से शुरू होकर सीधे उसके पीछे तक आते थे। यानी अभी अभी कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसने कांपते हाथों से फिर दरवाज़ा खींचा। इस बार दरवाज़ा खुद ब खुद धीरे से खुल गया। रवि बिना पीछे देखे भागता हुआ नीचे आया, दरवाज़ा खोला और बारिश में बाहर सड़क पर आ गया। सुबह होने तक वह वापस अंदर नहीं गया। अगले दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसे बताया, उस कमरे में तुम्हारे परदादा ने आखिरी सांस ली थी। कहते हैं वो किसी का इंतजार करते करते चले गए। रवि ने कभी उस घर में दोबारा कदम नहीं रखा, लेकिन आज भी कभी कभी रात के 3 बजे उसके फ़ोन में एक अनजान नंबर से कॉल आता है। और जैसे ही वह उठाता है, उधर से सिर्फ 3 बार दस्तक की आवाज़ आती है। ठक ठक ठक। अगर मजा आया हो तो सपोर्ट दिखाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।